मेरा नाम आयशा है और मेरी उम्र 19 साल है। मैं आज भी उस पुरानी हवेली की वो रातें याद करती हूँ, जहाँ हर दीवार एक राज छुपाए हुए थी और हर रात मेरा दिल दार से कांपता था। मेरी शादी हुए सिर्फ 3 महीने हुए थे। वो दिन अब भी आंखों के सामने है जब मैं दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। सब कहते थे कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, गोरी चित्ती, लंबी जुल्फें और जवानी से भरी। मेरे ससुर जी नहीं थे, सिर्फ सास और मेरा पति रोहन। रोहन मुझे बहुत प्यार करता था शुरू-शुरू में। वो कहता था, "आयशा, तुम्हारी आंखें देखकर लगता है जैसे पूरी दुनिया जीत ली हूँ।" लेकिन घर पुराना था, बिल्कुल 1947 जैसा। बड़ी-बड़ी दीवारें, टूटी हुई खिड़कियाँ और हवा में एक अजीब-सी सर्दी जो हड्डियों तक उतर जाती। सास माँ मुझे बहुत प्यार से अपनाती थी पहले। शादी के पहले दिन ही उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा, "बेटा, तेरी टांगें थक गई होंगी ना? आजा मेरे पाँव दबा दे।" मैंने कहा, "जी माँ जी, ज़रूर।" उस रात मैं उनके कमरे गई। उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बैंड कर लिया और फिर जो हुआ, उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। पहली रात उन्होंने सिर्फ बातें की, पाँव दबाए और मुझे कहा कि ये घर बहुत पुराना है, इसमें बहुत कुछ छुपा है। मैं समझ नहीं पाई, लेकिन अगले दिन से उनका असली चेहरा दिखना शुरू हो गया। हर रात को 11 बजे वो मुझे अपने कमरे में बुला लेती। आयशा, आज रात थोड़ी देर और रुक जाना, मेरी कमर बहुत दर्द कर रही है। मैं रोहान से कहती, आज सिर्फ आधा घंटा फिर आ जाऊंगी। लेकिन वो आधा घंटा कभी 2-3 घंटे हो जाता, कभी पूरी रात। रोहान बाहर बैठा इंतजार करता। सुबह जब मैं वापस आती तो उसकी आंखों में सवाल होता। मैं झूठ बोलती। माँ जी की तबीयत खराब थी इसलिए सो गई। मेरा दिल रो रहा होता था। मैं उसे सच नहीं बता सकती थी, क्योंकि माँ जी ने मुझे पहले ही धमका दिया था। अगर तूने रोहान को बता दिया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। ये घर हमारा आखिरी सहारा है। मैं थक जाती थी। दिन भर घर का काम, खाना बनाना और रात को वो मेहनत। माँ जी ने मुझे बताया था कि इस पुरानी हवेली की दीवार के अंदर एक पुराना संदूक है, जिसमें बहुत सारा सोना चांदी है। उनके दादाजी ने जमीन के अंदर छुपाया था। वो खुद नहीं कर सकती थी, उम्र हो गई थी। इसलिए उन्होंने मुझे चुना। हर रात मैं फावड़े से जमीन खोदती, पत्थर तोड़ती, हाथों में छाले पड़ जाते, पीठ टूट जाती। सर्दी के महीने में भी पसीना छूटता था। कभी-कभी इतनी थक जाती थी कि आंख लग जाती और सुबह रोहान के सामने झूठ बोलना पड़ता। एक रात में रो पड़ी, "माँ जी, मुझसे नहीं हो रहा। मैं इतनी कमज़ोर हो गई हूँ, रोहन मुझसे दूर होता जा रहा है।" उन्होंने मेरी कमर पर हाथ फेरा और कहा, "बेटा, बस कुछ दिन और। जब संदूक निकल आएगा तो हम नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। बड़ा बंगला, गड्डियाँ, तेरे लिए 9 लाख का हार, सब कुछ।" रोहन को कुछ नहीं पता चलेगा। वो तो बस बिज़नेस की टेंशन में है। मेरा दिल टूट रहा था। मैं रोहन से बहुत प्यार करती थी। जब वो ऑफिस से आता, मैं उसके लिए गरम चाय बनाती, उसके कंधे दबाती। वो मुझे गले लगाता और कहता, "आयशा, तुम थक क्यों रहती हो हर वक्त?" मैं मुस्कुराती और अंदर ही अंदर रोती। कभी-कभी रात को उसके साथ होने का मन करता, लेकिन माँ जी का डर। फिर वो दिन आया जब सब बदल गया। माँ जी ने मुझे कहा था कि आज आखिरी रात है, आज संदूक निकाल आएगा। मैं फौदा लेकर लगी थी खोदने। माँ जी पर्दे हटा रही थी और दीवार के अंदर वो सुरंग दिख रही थी जो मैंने 3 महीने में खोदी थी। तभी दरवाजे पर आवाज आई। रोहन था। वो अंदर आ गया। उसकी आंखें फाती की फाती रह गई जब उसने मुझे पसीने से तर हाथों में छाले और फौदा पकड़े देखा। "माँ, आयशा, ये सब क्या है?" उसने चिल्लाकर पूछा। माँ जी डर गई। मैं रो पड़ी। फिर उन्होंने सच बता दिया। वो संदूक निकालने की कोशिश कर रही थी ताकि हमारा घर बच जाए, कर्ज उतर जाए और रोहान के बिजनेस के लिए पैसे लगें। उन्होंने मुझे इसलिए चुना क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था और रोहान को नहीं। वो कहती थी, "बेटा, अगर रोहान को पता चलता तो वो सबको बता देता और लोग हम पर हमला कर देते।" रोहन पहले तो गुस्सा हुआ, फिर उसने मुझे देखा। मेरी थकी हुई सूरत, पिचके गाल, कमजोर हाथ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मुझे गले से लगा लिया और बोला, "आयशा, तुमने इतनी मेहनत की मेरे लिए और मैं समझ ही नहीं पाया। मुझे माफ कर दो।" उस रात हम तीनों ने मिलकर बाकी का काम किया। संदूक निकला। अंदर पुराने जमाने के गहने थे, कुछ सोने के सिक्के,
करोड़ नहीं, लेकिन लाखों के थे। हमने हवेली बेच दी, छोटा सा नया घर लिया, रोहन का बिजनेस शुरू किया। अब हम खुश हैं। मैं अब भी थक जाती हूँ कभी कभी, लेकिन अब थकान प्यार की है, मेहनत की नहीं। मुझे आज समझ आया कि कभी कभी घर में राज होते हैं, लेकिन विश्वास और प्यार से हर राज खुल जाता है। लालच ने हमें थका दिया था, लेकिन सच्चाई ने हमें नई जिंदगी दी। अगर आपके घर में भी कोई छोटी सी दूरी है तो बात करो, प्यार से बात करो। कभी कभी जो आप सोचते हो वो सच नहीं होता। प्यार सब कुछ ठीक कर देता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो दिल से लाइक कर दें, कमेंट में बताएं आपके घर में ऐसा कोई राज है क्या, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी और सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखना। अल्लाह आप सबको खुश रखे।